आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ है लखनऊ से प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर संदीप आर के सिंह। संदीप भाई जय श्री राम। भैया जय श्री राम। संदीप भाई, आपको गुड़गांव में एक स्कूल रेयान इंटरनेशनल में एक बच्चे की हत्या हो गई थी, 7 साल के बच्चे की हत्या हो गई थी, वो केस याद है? इस यस। केस में कैसे यस। पुलिस ने एक इनोसेंट बेचारे आदमी को पकड़ के फ्रेम कर दिया था। वो तो बाद में सीबीआई इंक्वायरी हुई और कातिल एक उसी स्कूल में उसका सीनियर पाया गया। उस लड़के को अभी 2022 में जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, पर केस अंडर ट्रायल ही है। आपने उसमें देखा कि पुलिस ने कैसे, भाई ठीक है उस वक्त मामला बहुत गर्म था तो पुलिस ने उसको ठंडा करने के लिए एक इनोसेंट को फ्रेम किया, जिससे आम पब्लिक थोड़े दिनों के लिए शांत हो गई। वो तो बाद में सीबीआई जांच हुई और असली कातिल पकड़ा गया। सेम ऐसा ही अभी एक कांड हुआ है, हाई प्रोफाइल बॉलीवुडिया भांड है सैफ अली खान के घर में, उसके ऊपर चाकुओं से हमला हो जाता है। उसमें तरह तरह की स्टोरियां निकल के आती हैं कि करीना और इब्राहिम का अफेयर चल रहा है, इब्राहिम ने और करीना ने उसमें साजिशन है मारने की कोशिश की। सैफ अली खान क्योंकि आप जानते ही हैं उनके तो दीन में है 4 शादियां, वो तीसरी शादी करने जा रहे थे तो करीना उनसे नाराज थी। फिर क्या हुआ कि सैफ अली खान शराब के नशे में धुत अपनी नौकरानी के साथ गलत करे, नौकरानी ने चाकू मार दिया और ब्ला 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 इस टाइप की 1000 खबरें चल रही हैं। इस बीच बॉम्बे पुलिस ने बहुत तगड़ा क्रैकडाउन किया, एक बांग्लादेशी को पकड़ के। जी, इस आदमी ने चोरी की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसा और सैफ अली खान को चाकू मार दिया। आपको नहीं लगता कि ये थ्योरी बहुत सस्पिशियस है? ये एक फर्जी स्टोरी आपको समझ नहीं आ रही कि पुलिस बस आम पब्लिक को कुछ दिनों के लिए शांत करने के लिए एक नई स्टोरी ले आई है, एक नया एंगल ले आई है? और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अंत में करीना इब्राहिम वाला आप देख लीजिएगा एंगल निकल के आएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलो ये सब आप सट्टा लगाओ इस पे कि कौन सी कहानी पे। और बात ये है ना नन्हे भाई कि सच कैसे जानोगे, कौन बताएगा? जो खुद अस्पताल में पड़ा उसका बयान आया है? नहीं। उसके घर वालों को कोई बयान आया है? नहीं। तो कहानियां ही चलेंगी ना। वो लोग खुद क्यों नहीं बयान दे रहे हैं कि हुआ क्या था? ठीक। अच्छा चलो उनके यहाँ से भी बयान आ जाएगा तो क्या उन पे भरोसा कर सकते हैं? उन लोगों का तो पूरा काम ही है पूरे समाज को बेवकूफ बनाना और समाज को झूठ बोलना, झूठ परोसना। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, फिल्मों के माध्यम से ऐसा झूठ परोसा गया हम लोगों को। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में करीना की एक फिल्म आई है जिसे करीना ने खुद प्रोड्यूस किया है। जनरली एक्टर लोग एक्टिंग करते निकल जाते हैं, प्रोड्यूस करने का मतलब आपका उस फिल्म में विश्वास है। ठीक है, जैसे आमिर खान का लगान में विश्वास था तो लगान फिल्म प्रोड्यूस की थी आमिर खान ने। बकिंगम मर्डर्स, बकिंगम मर्डर जो है हंसल मेहता ने डायरेक्ट की। अब हंसल मेहता की भी कहानी बताते हैं, करीना की भी कहानी बताते हैं। बकिंगम मर्डर जो है लंदन में एक दिखाया जाए कि यू ब्रिटेन में कोई दूर दराज इलाका है, वहां पे एक छोटे बच्चे की हत्या हो गई है और आरोप लग रहा है दो मुसलमान लड़कों पर। क्योंकि वो उसके पड़ोसी थे, वो चिढ़ते थे। लेकिन ये आरोप सिर्फ आरोप थे, झूठ बताया जा रहा था। और वो मुसलमान बच्चे जो है वो सिर्फ अपने गे होने की बात छुपा रहे थे। और मारा था उस लड़के की सौतेली माँ ने। ठीक है, पंजाबी माँ ने, हिंदू माँ ने, इस तरीके से बताया गया। पूरा लंदन इस बात से परेशान है कि मुसलमान लड़कों ने 2.5 लाख लड़कियों का रेप कर दिया, पाकिस्तानियों मुसलमानों ने। और आप जो है हमको ये कहानी सुना रहे हैं कि वो सारे के सारे मासूम होते हैं एक फिल्म के माध्यम से। पहली बात, हंसल मेहता कौन? हंसल मेहता ने एक फिल्म बनाई शाहिद, राजकुमार राव थे उसमें। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, बताता हूँ आपको। शाहिद एक ऐसे वकील की कहानी थी, एक सच्चे आदमी, एक मतलब रियल लाइफ कहानी उठाई थी उन्होंने। शाहिद ही नाम था उनका, मुंबई बेस्ड वकील थे। उसका काम ये था कि वो पुलिस जो सो कॉल्ड बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ कर ले जा रही थी बम ब्लास्ट के आरोपों में या आतंकवाद के आरोपों में, उनको छुड़ाने का काम शाहिद करता था, ये वकील जो था। और उसको हिंदू संगठनों से जो धमकी आ रही थी कि तुम ऐसा मत करो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों मुसलमानों को छुड़ा के ले जा रहे हो, क्योंकि वो बार बार छुड़ा ले जाता था सबूतों के अभाव में, इसमें उस समय भी पुलिस, कोई घटना हुई, किसी को पकड़ा, अब वो सही था गलत था वो तो न्यायिक जांच बताएगी, पर उठा के जो है उसको छुड़ा के ले आने का काम शाहिद नाम का वकील करता था। तो बाद में उसको ऑफिस में उसको गोली मार दी गई। ठीक, अब किसने मारी कुछ नहीं पता, कुछ हिंदू संगठनों ने मार दिया, ऐसा करके फिल्म में ये दिखाया गया।
शायद कुछ जेल भी हुई थी, शायद तो खुद ही जो है कुछ लोगों ने, वो खुद पहले जेल गया था, फिर वहीं पे लॉ की तैयारी की, वहां से निकला तो वकील बन गया, ठीक है, खुद किसी आरोप में पकड़ा गया था। खैर, ये हंसल मेहता और इनका ये काम है, ठीक। करीना कपूर, सैफ अली खान, कौन? भारत तो ब्रिटिशर से पहले था ही नहीं, कोई भारत नाम की चीज ही नहीं थी। वो तो 1940 मतलब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भारत को एक किया, भारत जैसा देश बनाया, उससे पहले तो कुछ नहीं था, टुकड़े टुकड़े थे। ये शाहरुख से सैफ अली खान के अपने इंटरव्यूज में कही भी बात, ठीक है। अब ये छोड़ देते हैं कि इन लोग की कहानी क्या है। मुंबई पुलिस कौन सा तुमको आज तक सच बता पाई है? कौन सा सच बता पाई? एक बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसकी तह में चली गई थी कि टाइगर मेमन ने ये किया वो किया, उसकी टाइगर मेमन की गाड़ी पकड़ी गई थी भाई विद बॉम्ब। टाइगर मेमन के घर के लोगों की गाड़ी पकड़ी गई थी विद बॉम्ब इन इट, जो फटा नहीं था। तो कैसे नहीं पकड़ा जाएगा आदमी भाई, ये भी नहीं पकड़ पाओगे क्या? चलो, टाइगर मेमन को आज तक पकड़ पाए तुम? नहीं, वो भाग गया। उसके परिवार के साथ क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल और इस तरीके के लोगों के बकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है प्रॉपर्टी पेपर के, और बाद में कि बैठ के जो है इन लोगों ने जो है हसीना पार्क, पता नहीं कौन कौन, दाऊद के परिवार वाले और इनके परिवार वालों से, अयूब मेमन से वो कराया था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स किए, प्रॉपर्टी डीलिंग्स की हैं इन लोगों ने, वो भी 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के कई सालों बाद। कोई कहानी बाहर नहीं आने वाली भाई, सब बेवकूफ बना रहे हैं बैठा के। बांग्लादेशी जिहादी की पकड़ के क्या किया है पता है? राष्ट्रवादी जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, या जो आवाजें हैं, या जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, वो कह रहे, वो अभी तक यही कह रहे थे कि यार ये सैफ अली खान के यहाँ से झूठी खबरें चलाई जा रही, फालतू की बातें की जा रही हैं। राष्ट्रवादी आवाजों को कि गर्मी को शांत करने के लिए पानी डाले के, अरे हमने तो बांग्लादेशी जिहादी पकड़ लिया एक। तो ये लोग बड़े लहालोट, अरे भाई साहब वाह क्या काम किया है, बांग्लादेशी जिहादी पकड़ लिया। बांग्लादेशी आदमी भारत में आता है तो छुप के रहता है कि ऐसे कांड करने आगे निकल जाता है? जो 2-2.5 करोड़ हैं जो यहाँ पर, उनसे पूछो कहाँ कहाँ है, क्या करते हैं। सबसे पहले आके अपना आधार कार्ड बनवाते हैं भाई साहब, ढूंढने में 6-6 साल लग जाते हैं कि बांग्लादेश से कौन आया था, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सबसे पहले भारतीय नागरिक हो जाता है, उसका पूरा सिस्टम है, इको सिस्टम है। और बांग्लादेशी तुमको 2 दिन में, ये भी तुम पकड़े और तुमको पकड़ते ही पता चल गया कि वो बांग्लादेशी है, वो फ्रॉड है। तो तुम मुंबई में तो भाई, मुंबई में तो सिर्फ मुंबई में पता नहीं कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, निकाल दो पकड़ के, एक बार स्क्रीनिंग कर लो, एक स्क्रीनिंग ड्राइव लगाओ। लोग बड़ी उम्मीदें रखते हैं फडणवीस गवर्नमेंट से, भाई साहब फडणवीस जी से मुझे बहुत कम उम्मीदें हैं, क्योंकि जो बुलडोजर फडणवीस महाराष्ट्र में, मुंबई में चलना चाहिए वो नहीं चला, और अभी भी 2 महीने बाद नहीं चला है। इनकी पार्टी के लोगों, अब मैं क्या बोलूं, तकलीफ हो जाती है बोलते बोलते कि भाई साहब ठीक है, भाजपा की सरकार है तो सुरक्षा रहती, सब कुछ रहता है। यूपी के माफिया से बड़े वाले थे ना मुंबई के अंडरवर्ल्ड वाले। मुख्तार की जमीनें मुंबई में तो नहीं थी, पर दाऊद की जमीनें यूपी में जरूर थी, सबको पता है यहाँ पे। कई लोग कहते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी, अब कहानियां हैं एक अलग है। मैं कह रहा हूँ मुख्तार से तो बड़ा था ना दाऊद। तो जब मुख्तार के अवैध आर्थिक साम्राज्य को तबाह किया जा सकता है, तो दाऊद का अवैध आर्थिक साम्राज्य पे बुलडोजर क्यों नहीं चला भाई अभी तक? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उसके पूरे आर्थिक तंत्र को? ये मॉडल, जो बुलडोजर मॉडल बाबा जी ने दिया है, योगी जी ने, ये तो देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए था। और 5 साल, बहुत 5 साल कायदे से सरकार चलाई है, तो अपराध तंत्र तो वहां का खत्म हुआ नहीं, आप कर भी नहीं पाए। और मैं कह रहा हूँ दोबारा आए, चलो ठीक है 5 साल फिर डिस्टर्ब रहे, 2.5 साल क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे ने परेशान किया, फिर 2.5 साल आप उप मुख्यमंत्री रहे, चलो मैं मान लिया। अभी 2 महीने में जब ताकत के साथ आए हो, सत्ता के साथ, मतलब जबरदस्त ताकत के साथ आए हो, किसका साम्राज्य ढहाने की कोशिश की आपने? भाई मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, हर्ष सांघवी वहां का यंग होम मिनिस्टर है, गुजरात में बैठ के बुलडोजर चला रहा है। आज सुबह की खबर है कि जमीन कब्जा की गई थी मध्य प्रदेश में, 900 एकड़ फॉरेस्ट लैंड, वो उसके लिए 60 बुलडोजर भेजे गए। राजस्थान में बुलडोजर चला, हल्द्वानी में चला, महाराष्ट्र में अभी तक क्यों नहीं चला? अंडरवर्ल्ड का गढ़ है महाराष्ट्र।
और भाई साहब सबसे मेन बात कि व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड से उनके परिवार में बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और ही नाम का 2 कौड़ी का आदमी, पता नहीं उसकी क्या शक्ल, क्या सूरत, क्या हरकतें क्या है, वो बैठ के इन लोगों के साथ जो है वो कराता है, अपना सेल्फी खिंचाता है और ये लोग खुद खिंचवाते हैं। किस बात का प्रोटेक्शन मिल रहा है बॉलीवुड को भाई? सच क्यों नहीं बाहर आ रहा? हमें 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 कोई सैफ अली के परिवार से एक पैसे की मोहब्बत नहीं है, ना ही कुछ वो है, क्या कहते हैं, पर ये जो सवाल मुंबई पुलिस पे उठ रहा है, हर दिन एक नया आदमी पकड़ लाते हो, उसकी शिनाख्त नहीं होती है कि भाई कोई घर में था कि नहीं था उस समय। तैमूर तो था, 6 साल का बच्चा पहचान लेता है भाई आदमी, उसी से पूछ लो कि कौन था। तेरे पे अटैक हो रहा था तो तेरे बाप, भाई तैमूर को चोट चोट नहीं लगी ना? 6 साल का बच्चा पहचान लेता आदमी कि नहीं पहचान लेता नन्हे भाई? तो जिसने मारा उससे पूछवा लो कि भाई किसने मारा। तो हर दिन तीसरा एक आदमी पकड़ के ले आते हो। बिल्डिंग में काम करने वाला जो आ रहा था तुम्हारी बिल्डिंग में, कुछ अपना कारपेंटरी करने जा रहा था, उसको पहले पकड़ लिया तुमने, उसकी फुटेज चला दी। अच्छा, जिसको चोरी करने होगी 12वें माले पे जाएगा। बिल्डिंग के जो और लोग संभ्रांत लोग रहे होंगे, जिनकी बिल्डिंग में ये घटना हो गई होगी, भैया उत्तर प्रदेश में किसी मोहल्ले में घटना होती है तो पुलिस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ होती है, या आपने क्या देखा, आपने क्या नहीं देखा, आपको पता चला कि नहीं पता चला। पूरी बिल्डिंग के सारे लोग को सांप सूंघा हुआ है, शांति से बैठे हुए रईस करोड़पति लोग। भाई सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते होंगे, बाकी लोग गरीब तो होंगे नहीं, सब ढंग के ही लोग होंगे, बड़े बड़े वाले होंगे। किसी का बयान आया? मुंबई पुलिस ने किसी से बयान लिया, मीडिया में को बताया कि हमने सबसे बात कर ली, हमने पूरी बिल्डिंग के सबसे बात कर ली? किसी, भाई छोड़ो, बिल्डिंग के गार्ड तक का बयान नहीं लिया अभी, आदमी पकड़ लिया। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? और बांग्लादेशी जिहादी नाम का टाइटल देके मीडिया चला रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है, और लोग ले रहे हैं, हाँ हाँ मजा आ गया, हो गया भाई, बात खत्म। मैटर ये है कि एक फिल्म थी पेज 3, उसमें जो अभी रिसेंटली एनिमल फिल्म आई थी, उसमें जो बंदा रणवीर कपूर को गन बेच रहे थे, उस एक्टर का नाम है उपेंद्र लिमये। तो पेज 3 मूवी में उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया, और वो अंत में बोलता है कि मैम ये मुंबई की गटर है, बंद रहे तो बेहतर। जिसमें कोनकोना सिंह शर्मा जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लोगों को पीडोफिलिया करते हुए देख लेती है बच्चों के साथ, तो कहता वहां मत जाओ। फार्म हाउस का नाम सुनते उसका दिमाग ठनक जाता है, कहता भैया वहां नहीं जाना मैं। तो ये मुंबई की गटर है भाई, और इसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा। दैट फिल्म सीन इज वेरी मच रिलेवेंट टुडे। सैफ अली खान कौन महात्मा आदमी है भाई? क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, उसके परिवार वाले क्या कर, उसका लड़का, भाई साहब उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लो तुम, जिस लड़की का म्यूजिक वीडियो हिट हो जाता है वो उसके साथ घूम रही होती है। श्वेता तिवारी की लड़की घूम रही थी, पलक, और अभी रिसेंटली फिर शायद वो पुष्पा 2 वाली है। और ये मैं नहीं देख रहा भाई, मुझे बताया गया है, जो लोग फॉलो वॉलो करते हैं, कुछ विरल बियानी नाम का है, इनकी जिंदगी में और रखा क्या है भाई? पढ़ने लिखने में कहीं किसी ने बताया कि भैया हमारा लड़का पढ़ता लिखता है, कुछ अच्छा काम करता है, एमबीए किया, इतने नंबर लाया है? एक आदमी है बस, माधवन, जिसका बेटा स्विमिंग करता है और नेशनल चैंपियन निकला है। वेदांत। हाँ, और तो कोई नहीं समझ में आया कि किसी ने कुछ कायदे का काम किया, अपने इतने रिसोर्सेज का फायदा उठाया, कहीं स्पोर्ट्स में चला गया, कुछ और कर लिया हो भाई। तू कर लेना एक्टिंग भाई, तू 24-25 साल की उम्र में आके तू एक्टिंग कर लेना, उससे पहले तो कुछ ढंग का कर लो। 17-18 साल के लड़के जो है गुकेश जी, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहे हैं, चेस चैंपियनशिप। आज तक बॉलीवुड का कोई लड़का ढंग का नहीं निकला न, मतलब कुछ फिल्मी छो, वो भी एक्टिंग कैसे? सैफ अली खान खुद 1992-91 में इसकी पहली फिल्म आई थी, संबंध या इस तरीके से कोई फिल्म आई थी इसकी पहली। ये तब से फ्लॉप हो रहा है। इसकी पहली हिट फिल्म थी हम तुम, सोलो, जो हिट हुई 2001 या 2 में। उससे पहले एक छोटी सी हिट फिल्म थी जिसमें ये पार्ट रोल निभा रहे थे, वो थी दिल चाहता है।
उसके पहले इसकी हर फिल्म फ्लॉप रही है, और रही भी है, हिट भी रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर फिल्म में छोटा रोल, साइड रोल करते हुए इसकी जो है ये, भाई 10-10 साल तक एक्टर फ्लॉप हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, और तुम उसको पाले जा रहे हो। नेपोटिज्म का सबसे बड़ा कोई एग्जांपल है तो सैफ अली खान है। ना शकल, ना अकल, ना सूरत। भाई कम से कम आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान की पहली फिल्में हिट तो थी। अभिषेक बच्चन पे आरोप लगता है कि भाई इसकी जो है फिल्में फ्लॉप होती रही हैं, पहली हिट फिल्म बाद में आई है, जो वट एवर इट इज। सबसे ज्यादा बड़ा फ्लॉप तो सैफ अली खान रहा है आज तक का। इनकी लड़की को अभी भी उनकी इनकी लड़की की कौन सी पिक्चर हिट हो गई भाई आज तक? हम कह रहे हैं अमृता सिंह ज्यादा बड़ी हिट एक्टर थी सैफ अली खान से, है ना? अजीब पागलपन चल रहा है। और मुंबई पुलिस 3-3 बांग्लादेशी जिहादी पकड़ लिए है। और कहानियां सुनो मुंबई पुलिस की। आपको मुंबई पुलिस छोड़ो, एक और तुमने जो ये बात कही ना नन्हे भाई कि जनता की गर्मी पर पानी डालने का काम कैसे कहता है, तेलंगाना का एक केस याद होगा आपको। एक लड़की का विभत्स रेप हुआ था, अगले दिन पुलिस ने 4 आदमी ठोक दिए थे, है ना? जी। वो उस समय टीआरएस आया था नया नया सीएम बन के, और उसने कहा हम लड़की का बदला ले लेंगे, और एक मुसलमान इलाके में 4 आदमी ठोक दिए। पता ही नहीं चला वो 4 आदमी कौन थे, क्या थे, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या हुआ, क्या किया उन लोगों ने। केस हो गया, दब गया, खत्म कहानी। एक केस दबाने के लिए, बाकी आपने एकदम सही कहा है, ये कहानी घुमाने के लिए, केस दबाने के लिए। हमारा दिक्कत सैफ अली खान नहीं है, हमारी दिक्कत यह है कि तुम्हारी न्याय व्यवस्था क्या कह रही है। और तुम मुंबई पुलिस भैया, स्कॉटलैंड यार्ड, एक तो स्कॉटलैंड यार्ड का नाम क्यों लिया था हम समझ ही नहीं पाते। भाई कोई पुलिस क्या करती है, नॉर्मल कानून व्यवस्था कोई बहुत विभत्स केस क्रैक कर लेती है, इसका मतलब है कि उस समाज में बहुत बड़ा जो है वो हो रहा है, क्या कहते हैं, क्राइम हो रहा है, जबरदस्त क्राइम हो रहा है। पूरा लंदन जो है, ब्रिटिश पुलिस 2.5 लाख लड़कियों का सब कुछ हो जाने देती है पाकिस्तानियों, मुसलमानों के हाथों से, और आज उसका नाम लिया जाता है वो स्कॉटलैंड यार्ड बहुत कमाल की पुलिस। क्या पागलपन है भाई, किसको बेवकूफ बना रहे? मुंबई पुलिस वो देश की सबसे बढ़िया पुलिस, ये वो, ठीक है, क्या किया? अंडरवर्ल्ड तुम्हारी नाक के नीचे पनप के 3 दशकों तक, वो तो बाल ठाकरे जी थे, आए थे, कहा कि निपटाओ पहले। अच्छा, फिर शिवसेना ने क्या किया? ये जो 20 साल में मुंबई में मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ी है, ये शिवसेना ही तो बीएमसी की सर्वे सर्वा है ना, और आज भी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। तो किसके अंडर में मुंबई में मुसलमान भरे गए, रोहिंग्या भरे गए? उद्धव ठाकरे और शिवसेना के अंडर में। भाई लखनऊ नगर निगम का यदि मेयर जो है भाजपा का है, और लखनऊ में रोहिंग्या बसे जा रहे हैं, आजम खान के होने के बावजूद बसे जा रहे हैं, तो लखनऊ के मेयर का एक बार तो उंगली उठेगी कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने शिकायत की कि नहीं की? तुम्हारी भी तो पावर थी। अगर लखनऊ शहर में आजम खान ने नगर विकास मंत्री होने के नाते रोहिंग्या बसाए, आपको पता है बाद में क्या हुआ है? आजम खान ने जहां जहां मुसलमान बसा रहे थे, फूल मंडी और मंडी ये वो दुनिया भर का उखाड़ के फेंक दी गई। ड्राइव खुद यहाँ मेयर ने चलवाई, योगी जी के आदेश पे। ये सब अवैध चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए यहाँ पे। तो बीएमसी का जो सर्वे सर्वा शिवसेना वाले हैं सारे के सारे, कुछ बताएंगे कि क्यों मुसलमान बस रहे हैं वहां पे मुंबई में? और बात सारी एक ही है, ये मुंबई पुलिस जो कर रही है ना, ये इसका कल, ये सिम्टम नहीं, जब फोड़ा पक जाता है ना, जब मवाद बहने लगता है, सैफ अली खान का केस जो है ना वो दिखा रहा है, फोड़ा अंदर से बहुत पका हुआ है मुंबई पुलिस का। ये हालात हैं। और फडणवीस जी, थोड़ा सा बुलडोजर चलाने के मोड में आ जाइए, ऐसे चलेगा नहीं। और बाबा के ही बयान पर आप जीते भी हैं, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, अभी भी महाराष्ट्र में भाजपा की औकात नहीं है कि अपने दम पे पूरी सीटें ले आए। अभी भी वही शिंदे। शिंदे जी क्यों आए थे भाई? एक तकलीफ क्या थी उनकी, शिंदे जी की? शिंदे जी की एक तकलीफ ये थी कि शिवसेना जो है वित्त मंत्रालय जो है पूरा, जब ठाकरे के अंडर में थे तो शरद पवार के पास था, शरद पवार शिवसेना के विधायकों को पैसा नहीं दे रहे थे, बजट नहीं रिलीज कर रहे थे। ये बहुत बड़ी तकलीफ थी शिंदे जी की, यही तकलीफ आज भी होगी।
धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे आज एक मौका मिला है कि भैया इन लोग से पीछा छुड़ाओ, इन लोग को खत्म करो, निपटाओ, चाहे जो करो, घर वापसी कराओ। हम भी देखेंगे महाराष्ट्र के लोग कब आ रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए भाई, हम भी देखेंगे कब आए लोग श्री राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। महाराज जी को तो बुला लिया तुमने चुनाव में प्रचार के लिए, तुम भी यहाँ आओ, जरा शक्ल दिखाओ, चलाओ बुलडोजर, देखें दाऊद की कितनी प्रॉपर्टी तुम ध्वस्त करते हो, दिखाओ तो। मुंबई को देख के लगता है अवैध बसी हुई है मुंबई, पूरी मुंबई अवैध लगती है भाई, शिटीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कोई स्वप्न नगरी और ये नगरी वो नगरी नहीं है, सब एक दूसरे का खून चूस रहे हैं वहां पे। बॉलीवुड तो और ज्यादा गंदा है खून चूसने के मामले में दूसरों का। कट थ्रोट नाम की, मतलब संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है, इट्स अ शिट होल, पूरी अवैध बसी है, ठीक कर लो थोड़ा। नए पुल तो गडकरी जी और सेंटर बनवा देंगे, पुरानों का क्या करोगे जो अवैध बसा हुआ है। निकाल भाग अगर सबसे ज्यादा बसे हुए हैं, जिस दिन मुंबई में सड़क पे आ गया ना मुसलमान, कोई दिखेगा नहीं इन लोगों में। रजा अकेडमी वालों ने जो किया था ना, अमर शहीद जवान ज्योति जलाई थी, इन्हीं रोहिंग्याओं के फेवर में जलाई थी। मुंबई को अगर ड्रोन से देख लो, भिंडी बाजार और जितने दुनिया की चीजें हैं, आप एक फिल्म देख लो आमिर, राजकुमार करके था बंदा, उसने बनाई थी, एक्टर नहीं डायरेक्टर। उस राजकुमार ने बाद में नो वन किल्ड जिसके भी बनाई, और उन्हीं के अनुराग कश्यप गैंग से था वो। आमिर देख लो राजीव खंडेलवाल की, और फिर देखो मुसलमान इलाका कैसा होता है। ऐसा गंद मची हुई है, पूरा मुंबई घेटो है। सबसे बड़ा घेटो देखना है कहीं तो मुंबई को जाके देखो, उसकी सफाई नहीं कर पाओगे आप। हम भी देखते हैं कब शुरू करते हैं। बेवकूफ बना संदीप रहे हैं, भाई आपने बांग्लादेशी जिहादी पकड़ लिया, बांग्लादेशी जिहादी पकड़ लिया। जी नहीं भाई। तो आपने एक बात एकदम स्पष्ट कर दी कि मुंबई पुलिस का आज से 30-40 साल पहले, जब यही दाऊद गैंग पूरा डी कंपनी का पूरे मुंबई में गुंडा राज चलता था, उसकी सफाई पे नाम पे कैसे उनके हेंचमैन बन गए थे। आधी मुंबई पुलिस तो दाऊद के लिए ही काम कर रही थी, दाऊद के एंटी गैंग्स को मारती थी। सवेरे पुलिस में आता था कि पुलिस एनकाउंटर में 3 फलाने मार गिराए। तो आपने आज उस बात को फिर रिपीट कर दिया कि मुंबई पुलिस आज भी वही काम कर रही है, भाई सिर्फ इनका लोगों कमिश्नर को। भागा भागा फिरा है, परमवीर। इनका कमिश्नर भागा भागा फिरा है, परमवीर, पता नहीं, जो इंडिया टुडे का और पता नहीं क्या अर्णव गोस्वामी का घोटाला पकड़ रहा था, और अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। वो कमिश्नर बाद में भागा भागा फिर गया, वो रिटायरमेंट लेके छुट्टी पा रहा है। मैं पुलिस कमिश्नर का तो ये हाल है, बाकी तो छोड़ दो यार, 2 साल पहले की कहानी। तो संदीप भाई एक बात है ना कि मुंबई पुलिस ये कब तक आंखों में धूल झोंकती फिरेगी लोगों के, आम पब्लिक की। आपने एकदम वहां सही का कहा। नेतृत्व जाने। मैं आज पूरी न्यूज खंगाल रहा था कि आप एक आदमी को कैसे पकड़ लाए, उस आदमी के खिलाफ कोई एंगल ही नहीं है, इनके पास कोई सीसीटीवी नहीं है, इनके पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सैफ अली खान का कोई बयान नहीं आया, पूरे परिवार का कोई बयान नहीं आया, आखिर आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन से पकड़ा। अरे यार क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन में था कि सलमान, अब मैं सैफ अली खान को चाकू गोद के आ रहा हूं, कुछ भी नहीं। पुलिस ने एक मनगढ़ंत थ्योरी बनाई, एक आदमी को पकड़ा, अंदर डाल दिया है। भाई कुछ सुशांत सिंह राजपूत केस क्या किया तुमने? भी नहीं। उसके पहले दिशा शालियान केस क्या किया तुमने? नहीं। फिर ये तो रीसेंट की बात कर रहा हूं मैं, इतिहास की बात भी नहीं कर रहा, रीसेंट की बात कर रहा हूँ। दिव्या काहे की भारती के। मुंबई पुलिस, दिव्या भारती 92 93, वो तो चलो किसी के घर पे मुंडेर पे बैठी थी, अब धक्का दिया या निकल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो एक अलग कहानी है। हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस तो क्रैक ही नहीं हुए ना कभी। पुलिस ने एक थ्योरी उसमें चलाई और बाद में फाइल क्लोज, एक फिर उसके सेकंड, बाद। गुलशन कुमार की खुलेआम हत्या हुई, उसके बाद पता चला कि चलो तुम्हारे मुंबई पुलिस के हिसाब से नदीम श्रवण के नदीम ने मरवाया। नदीम चले गए लंदन, आज भी हैं, बड़े मजे से हैं, 20 साल मौज में ले रहे हैं। लंदन से नहीं आ पाए इनके। मौज ले रहे हैं सर, मौज। उनके मित्र श्रवण, श्रवण के जो बेटे हैं वो बढ़िया म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे हैं, श्रवण ने खुद हम्म, किया है। हम्म, गुलशन कुमार हत्याकांड में कौन जेल गया ये बताओ पहले? कुछ भी नहीं। राकेश रोशन पे गोली चली, कौन जेल गया? अबू सालेम ने चलवाई, क्यों चलवाई? शाहरुख खान सलमान खान पे आज तक गोली क्यों नहीं चली ये भी बता दो। हिंदुओं पे ही क्यों गोली चलती है भाई?
नहीं सर, अब हिंदुओं पे गोली नहीं चलेगी। अब नहीं चल रही ना, पहले की कहानी है, पहले ही वाली बात कर रहा हूँ। अब चलेगी भी नहीं, अब वो दिन गए। हाँ वो भाई, कहते हैं पॉइंट इज नदी कि में। बेवकूफ बनाना ये लोग बंद करें, और जो मुंबई का जी। असल आर्थिक साम्राज्य है अंडरवर्ल्ड का, और जिसकी कनेक्शन बॉलीवुड से है, जिसके कनेक्शन नेताओं से है, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है, खंगालो और कम से कम निपटाओ। हम भी वेट कर रहे हैं, बेवकूफ मत बनाओ, रहने दो। संदीप भाई, आपने हमें समय दिया, आपने अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा कि मुंबई पुलिस और देवेंद्र फडणवीस जी को अब कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद भी अगर आप कुछ न कर पाए तो आप, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र का भविष्य और गर्त में ही जाएगा। और हम कभी भी महाराष्ट्र में एक राष्ट्रवादी एक महाराष्ट्र कभी बना नहीं पाएंगे। और उसमें मुंबई को जब तक आप साफ नहीं करेंगे, आप महाराष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। संदीप भाई, आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम ने भाई।